जय श्री शील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। यह जो मानव तन मिला है हमें, यह जो मनुष्य रूपी शरीर मिला है हमें, यह निश्चित ही बहुत अनमोल है, बहुत दुर्लभ है। कहते हैं ना कि दुर्लभम मनुष्य जन्म प्राप्ते हृदयेरपि। 84 लाख योनियां बनाई गई है, उसमें से सबसे दुर्लभ मनुष्य देह है, क्योंकि इसको पा करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वह साधन है ये, किंतु लोग व्यर्थ में इसको यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जबकि एक छोटे से गुलाब की पत्ती भी अपने आप को सोचती है कि मैं किसी के काम आ जाऊं। एक छोटी सी घटना है, एक तालाब रहता है, उस तालाब के किनारे ही एक सुंदर सी फूलों की बागीचा रहती है, और उस बागीचा में नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। उन्हीं में से गुलाब की भी फूल रहती है। वह गुलाब की फूल बहुत ही सुंदर किस्म की थी, दूर दूर तक उसकी सुंदरता का चर्चा था। इसके कारण लोग देखने आते थे उस गुलाब के फूल। उसी गुलाब के फूल के पेड़ की जो पत्तियां थी, वे सदैव आपस में बातें करती और सोचती, अफसोस करती कि कितना अच्छा भाग्य इस फूल का है कि जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कितना जीवन सफल है इसका, जो लोगों को ये आनंदित करती है। और एक हम हैं कि देखो हमारी तरफ कोई देखता तक नहीं है, जबकि देखने में हम भी खूबसूरत कम नहीं। ऐसी भाव रख करके वह पत्ती जो है दुखी होते रहती है। किंतु कहते हैं ना कि यह जो योनि, ये जो जीवन मिलता है, वह कब किसके काम आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए इस जीवन को ऐसे साधारण नहीं समझना चाहिए। सदैव अपने आप को कृष्ण भावनामृत में संलग्न रख करके कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। यही जीवन का सार है। और सदैव दूसरे के काम आओ, दूसरे को भक्त बनाओ, उनको बताओ कृष्ण के महत्व को, कृष्ण की लीला कथाओं के बारे में बताओ लोगों से। तो यही जीवन का सार है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है आपको। तो यह पत्ती के मन में जब ऐसा भाव आता है, दुखी हो जाती है। एक दिन जोरदार आंधी तूफान आती है, और उस आंधी तूफान में सारी की सारी पुष्पें झड़ जाती हैं, और तो और पत्तियां भी झड़ जाती हैं। तो गुलाब की जो पत्ती रहती है, वह एक नदी में जाकर के गिर जाती है। हवा के साथ उड़ते हुए नदी में जाके गिरती है। तभी उसकी दृष्टि पड़ती है एक चींटी पर, जो संकट में है, पानी में डूब रही है और सहारा ढूंढ रही है। गुलाब की पत्ती के मन में उस चींटी को देख करके भाव आता है कि आज मैं इसको अगर थोड़ा सहारा दे देती हूँ तो इसकी प्राण बच जाएगी और मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा विचार करके पत्ती आगे बढ़ती है और चींटी को अपने ऊपर सवार करवा लेती है, और धीरे धीरे किनारे लग जाती है, और चींटी आराम पूर्वक उस नदी से निकल जाता है। धनभाग मानती है पत्ती अपने आप को उस समय। तो जीवन बड़ा अनमोल है। कुछ ऐसी कीर्ति करके जाओ, कुछ ऐसा भक्त बन करके जाओ कि युग युग तक लोग आपका उदाहरण दें। श्रेष्ठ वैष्णव संत माधव दास जी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्त, नित्य जगन्नाथ भगवान उनसे दर्शन करे, बातें करें। एक बार इनके मन में विचार आया कि चलो आज भगवान का दर्शन करूं। बड़े भाव से दर्शन करके आते हैं, लौटते हैं घर पे, और उनको निद्रा आ जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण उनको स्वप्न में आके कहते हैं कि जब से जगन्नाथपुरी आया हूं वृंदावन को छोड़ करके, तब से आज तक चोरी करने को नहीं मिला, और आज मेरा मन कर रहा है कि मैं चोरी करूं, वही लीला करूं। वृंदावन की याद आ रही है मुझे,
इनकी आंखें खुली आती है, देखते हैं सचमुच वहां राधा माधव खड़े हैं। माधव दास जी कहते हैं कि प्रभु यह क्या इच्छा जागृत हो गया आपके मन में? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, आज तो मुझे चोरी करना है, और चोरी अकेले नहीं की जाती है, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चोरी करो। तो माधव दास कहते हैं प्रभु ये लीला तो आप ही करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं ठहरा साधु संत, मुझे कहाँ ये सब कला आवे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम खाली मेरे साथ तो चलो, जो करना है मैं कर लूंगा। चोरी कहाँ करना है? तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी के जो महाराज हैं उनके बागीचे में कटहल की एक पेड़ है, और सुना है कि बहुत मीठे कटहल होते हैं उसमें, कटहल का सीजन भी चल रहा है ये। तो माधव कहते हैं कि बड़ा मीठा कटहल है उनका, उस पेड़ का, किंतु वे कभी भी हमको भोग नहीं चढ़ाए हैं इसका, इसलिए आज चलो कटहल की चोरी करते हैं। माधव दास जी को अपने साथ लेकर के चल देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जब माधव दास जी को लेकर के उस कटहल के पेड़ के पास जाते हैं तो माधव दास जी देखते हैं कि एक नहीं कई कटहल के पेड़ हैं और सब में बड़े बड़े फल लगे हुए। तो ये ठहरे सीधे साधे माधव दास, चोरी की कला कहाँ जाने की, चोरी करने जाते हैं तो लोग इशारों में बात करते हैं, बिना शोर किए हुए बात करते हैं। ये जोर से पूछते हैं कि प्रभु बताइए कौन से पेड़ का कटहल तोड़ना है। अब यह सुनते हैं जो बागीचा का मालिक, वो तुरंत वहीं से कहता है कि रुको मैं बताता हूँ कौन सा कटहल तोड़ना है। आता है, लाठी लेके दौड़ाता है, तब तक भगवान श्री कृष्ण माधव दास जी को लेके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। माधव दास जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चोरी करने जाते हैं तो शोर करके बात नहीं करना चाहिए, सब गड़बड़ कर दिए तुम, अब ऐसा मत करना। बात हुई अब रात में जाएंगे चोरी करने के लिए, क्योंकि माली सावधान हो गया है, तो दिन में संभव नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण रात में जाने का विचार किए हैं और रात्रि में दोनों पहुंचे हैं कटहल के पेड़ के पास। माधव दास को तो दिखाई दे रहा, अब इनको तो माधव दास जी को दिखाई नहीं दे रहा, भगवान श्री कृष्ण को तो सब दिख रहा मार्ग। वे हाथ पकड़ करके लेके पहुंचे हैं कटहल के पेड़ के पास। अब जब कटहल का पेड़ के पास पहुंचे हैं तो इनको चढ़ा दिया ऊपर, प्रभु ने माधव दास जी को ऊपर चढ़ा दिया पेड़ पर कि जाइए तोड़िए। अब माधव दास ऊपर जब पेड़ पर चढ़े हैं तो कई सारे फल देख करके वे थोड़े भ्रमित हो गए और ऊपर से ही आवाज लगा के पूछा है कि प्रभु कौन सा फल तोड़ूं। अब ये जोर से जो पूछा है तो माली के कान में फिर स्वर गया और बोला कि रुको मैं बताता हूँ कौन सा फल तोड़ रहा है। लाठी लेके फिर आया, वो दौड़ाया। भगवान श्री कृष्ण तो गायब हो गए, क्योंकि इनको उतरने में अब बेचारे लुंगी धोती पहने हुए थे, ऊपर गमछा बंधा हुआ था, फंसे स्टहनी में, उनको उतरने में काफी कष्ट हुआ। जब तक तो माली वहां पहुंच गया तो धर के दबोच लिया माधव दास जी, अंधेरे के कारण देख नहीं पाया। 2-3 लाठी भी जड़ दिया उनको, पीट दिया 2-3 लाठी उनको, बेचारे इनका हाथ बांध करके वहीं पेड़ के नीचे रख दिया। अब बोला कल सुबह प्रातः होगी तो महाराज के दरबार में लेके जाऊंगा इसको। सुबह जब हुई है तो जगन्नाथपुरी के महाराज अपने महल के बागीचे में घूमने निकले हैं, तो वहां पर देखा है माधव दास जी को जो इनके गुरु हैं। अब उनकी ऐसी दशा देख करके तुरंत भागे हैं उनके पास में और कहा कि ऐसी दशा कैसे हो गई। उतने में मालिक कहता है महाराज ये कटहल चोरी कर रहा था, मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ा। महाराज कहते हैं माधव दास जी से कि गुरुदेव आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी, अगर आपको कटहल चाहिए था तो आप मुझे संदेशा भिजवा देते, मैं कटहल दे देता आपको। तो माधव दास सारी वृत्तांत बताते हैं कि कैसे आए हैं भगवान श्री कृष्ण और आकर के स्वयं कहा है कि मुझे कटहल खानी है, क्योंकि आपने अभी तक इसका भोग नहीं लगाया है, उनको चढ़ाया नहीं है इसका भोग। महाराज कहते हैं अरे बाप रे इतनी बड़ी गलती हो गई, अच्छा हुआ
प्रभु ने मुझे स्मरण करा दिया मेरे गलती का, और उन्होंने उसी समय उनको पूरा बागीचा ही लिख दिया जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम पर। तब से लेके आज तक वह बागीचा आज भी है, और वह बागीचा जगन्नाथपुरी के नाम पर ही है। माधव दास जी जब पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आप तो माखन चोर हो, चित्त चोर हो, सब चुरा लेते हो, आप तो एक्सपर्ट हो, किंतु हमें क्यों फंसा दिया ऐसा। तो भगवान मजा लेते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, अब चोरी भी करने 2 बार गए तो विफल होकर क्या है। मैं तुमको बताता हूं, तुम विफल नहीं हुए, तूने तो कटहल के बदले पूरा बागीचा ही मेरे नाम लिखवा दिया। हरे